मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और सभी प्रत्याशी अब दमखम के साथ मैदान में नजर आने लगे। उसी प्रकार हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल जैन जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपके माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। विधायक जी, कैसा समर्थन मिल रहा है, जनता के बीच पहुंच रहे हैं? निश्चित रूप से चुनावी समर में टेरका ग्राम पंचायत में मेरा आज भ्रमण का कार्यक्रम था और निश्चित रूप से जन समर्थन आपने स्वयं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अपार जनसमूह को आशीर्वाद प्राप्त है और इसका प्रमुख कारण भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की एक साफ सुथरी छवि को लेके एक देश को नई पहचान देने का काम किया। आज विश्व में नरेंद्र मोदी जी के नाम से भारत को एक नया आशीर्वाद मिला। मध्य प्रदेश के जननायक शिवराज सिंह जी चौहान जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज जनता में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति ऐसा लगाव और इस आशीर्वाद के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा जनता ने अब तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निश्चित रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं का तो सीधा नीचे तक लाभ देने का काम कर ही रही है, लोगों का भरोसा जीतने में भी हम लोग सफल हुए। विधायक जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल करेंगे। सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वह निर्दलीय चुनावी मैदान में आ रहे हैं, ऐसा क्यों? अब देखिए, इससे पहले भी कई लोग पार्टी छोड़ के गए, आपने हश्र देखा होगा। हम जब तक भारतीय जनता पार्टी में है तो हमारी कीमत है और अगर हमने अपने दल को ठुकरा के कहीं और अपना आशियाना खोजने का काम किया तो अब आने वाले समय में आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। कहने की बात एक सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से और भाजपा के 5 प्रत्याशी अलग अलग दल से हैं। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी है। अब अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण से आप कोई और दल में आस्था कर रहे, कल तक आप भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के गुणगान गा रहे थे, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति लोगों में भावनात्मक एक संदेश जगाने का काम कर रहे थे। आज निष्ठा क्यों बदल गई भैया? अगर निष्ठा बदली है तो निश्चित रूप से आपके मन में कोई ना कोई पाप है। लगातार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप उनका सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको विरोध जता रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं। नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं कर रहा, ना मेरे पार्टी में कहीं कोई ऐसा है। मेरे जनमानस में आप देख रहे हो कि जनता का आशीर्वाद भी है और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता काम कर रहे हैं। अभी तो चुनाव शुरू हुआ, कुछ लोगों के कोई व्यक्तिगत कोई काम भी हो सकते हैं जिस कारण से वो भले ही नहीं उपस्थिति दे पाए हो। आपने देखा हो मुख्यमंत्री जी का जब कार्यक्रम हुआ तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ थे। अब हमारे यहाँ तो इस समय हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, अगर कोई छोटे मोटे कोई विषय होंगे तो हम लोग ठीक करके अपने चुनावी दंगल पे कूदेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत वोटों से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी से दूसरा प्रत्याशी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी किसे मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों की। अन्य दलों की अब देखिए, ये लोग तो नीचे से अपना एक वजूद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ कौन तीसरे पे होगा, कौन चौथे पे होगा, कौन दूसरे पे होगा। मेरी प्रतिद्वंदता में कोई नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक अटूट विश्वास हो गया और इसके कई कारण भी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की आपने देखी हो कि कितनी बहनें बन गई, 50,000 से ज्यादा लाडली बहना मेरी अकेली विधानसभा में है। बहनें कह रही कि भैया, जिस भैया ने मेरा मान सम्मान रखा, जिस भैया ने जिस नारी के सम्मान में कांग्रेस हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, कन्या पूजन पर प्रश्न चिन्ह लगाती रही हो, वो नारी सम्मान का क्या विषय इनके बीच में ऐसा कोई प्रमाणित करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हमारे नेता शिवराज सिंह जी चौहान ने महिलाओं के सम्मान में बराबर का दर्जा देते हुए आज उनके साथ खड़े होकर आत्मसम्मान से जीने की जो परिकल्पना महिलाएं देखती थी, वो सपना साकार करने का काम ही तो हम लोगों ने किया। विधायक जी, देख रहे हैं कि आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता को क्या क्या विकास गिना रहे हैं? देखिए, जनता को जो मूल रूप से जो विकास हो सकते थे, आप बताइए, कल्पना कर सकते थे पहले जब पानी की जब बात होती थी, बुंदेलखंड में पानी की कितनी किल्लत होती थी और किल्लत ही नहीं होती थी। आपने ये भी देखा होगा कि अपने जो जिले का जो भाग है, यहाँ पानी की हमेशा समस्या हुआ करती थी। आपने वो समय भी देखा होगा कि 1-2 किलोमीटर पर लोग
पानी लेने के लिए कतारबद्ध लग के हैंडपंप पर खड़े होते थे। अगर हमने इसको निजात दिलाने में अगर सफलता प्रदान करी है अगर, तो ये विकास का जो बहुत बड़ा अटैचमेंट है कि जो चीज नहीं असंभव थी वो उसको हमने संभव किया। आज घर घर में महिलाएं अपने घर में नल से पानी भर रही। ये विकास में 400 करोड़ रुपए खर्च किए विधानसभा में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोगों की जैसे इच्छा थी कि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काम करें, तो हम लोगों ने 200 बेड का हम लोग निवाड़ी में अस्पताल बनाने का काम कर रहे हैं। सड़कों के हम लोगों ने जाल बिछाए हैं। सीएम राइज जैसे स्कूल हम लोगों ने निवाड़ी और साटी में स्वीकृति प्रदान कर ली। हमारी इच्छा है कि आज हम टेरका ग्राम पंचायत में घूम रहे, आने वाले समय में यहाँ की आवश्यकता भी ऐसे स्कूलों की, यहाँ की आवश्यकता है कि बच्चों के खेलने के लिए कि हम महाविद्यालय हो। तो हम निश्चित रूप से जब विधायक बनेंगे तो यहाँ की जनता की मांग का हम समर्थन करते हैं। इनको आवश्यकता के अनुसार इस क्षेत्र को विकास से जोड़ने के लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। विधायक जी, देखने को मिला है कांग्रेस में अमित राय को टिकट मिला है और कल रजनीश ने भी कांग्रेस से ही नामांकन किया, ऐसा क्यों कि एक पार्टी से दो प्रत्याशी? अब भैया पत्रकार मेरे साथी, मैं किसी दल की क्यों बात करूं? मुझे क्या लेना देना है कि कौन के दल में कौन प्रत्याशी? उसको क्या गुटबाजी है? नहीं, गुटबाजी है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी एक मंच पे खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी इतने वोटों से जीतेगी कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किया है ना। 10 साल में हमने निवाड़ी को बदलने का काम किया है, 10 साल में हमने सड़कों से जोड़ने का काम किया है, 10 साल में हमने लोगों को सुख शांति देने का काम किया है, गुंडागर्दी हमने खत्म करने का काम किया है। अगर नहीं किया हो तो बता दूं, नहीं तो कितनी घटनाएं होती थी, कितने पुलों पे लुट जाते थे लोग। हमने विकास किया है ना। आपने देखो जामनी जैसे बेतवा पुल, कितनी कैजुअलिटी होती थी, कितने लोग कुर्बान हो गए। हम लोगों को तकलीफ होती थी, हम लोगों ने भरोसा किया अपने सरकार के प्रति और सरकार ने भरोसा किया जनता के प्रति। आप कल्पना तो करो कि मुख्यमंत्री जी से जब भी हम लोगों ने कुछ मांगा, वो सरल हृदय से हमेशा देते रहे, कभी मना नहीं किया। हम लोग जब भी कहते थे तो हम तो बल्कि संकोच भी कभी किए कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि यार जिला बनवा लिया तुमने, जे ले लिया वो ले लिया, आप कितनी चीजों को मांगोगे। लेकिन हम लोगों ने जो उनसे मांगा वो देते रहे। आपने देखा होगा कि राम राजा लोक का पूजन करने आए, हमने उस पूजन में ही कह दिया कि मुझे तरीचर कला को तहसील बनाना है, उसकी घोषणा होगी, तहसील बनने का दर्जा मिल जाए। ये जो विकास का एजेंडा है जो देने वाला है, जब वो दोनों हाथ खोल के देता है तो मांगने वाले को क्यों परहेज करें। हम लोगों ने तो निश्चित रूप से बहुत मांगा और आने वाले समय में भी विधायक अगर फिर बना, जनता का आशीर्वाद मिला, तो निश्चित रूप से मेरी परिकल्पना है कि हर खेत तक हम पानी भेजें। और प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी और मेरा लक्ष्य है कि हरियाणा पंजाब की जो खेती की बात होती थी वो बात अब मध्य प्रदेश में कहीं की बात हो तो मेरे बुंदेलखंड की हो, मेरे निवाड़ी जिले की हो, मेरी विधानसभा की हो, मेरे हर गांव खेत खलिहान की हो, ऐसी तो परिकल्पना है। विधायक जी, आप क्या मान रहे हैं, तीसरी बार भी आप विधायक बनेंगे? 2 बार तो आप रह चुके हैं। अब बन रहे, जनता बना रही और पार्टी ने भरोसा किया तो बन तो रहे। बिल्कुल हैट्रिक करेंगे और बहुत अधिक मतों से करेंगे। कमल इस क्षेत्र में बहुत ताकत के साथ खेल रहा है, आप सब देख रहे। ये थे हमारे साथ अनिल जैन जी, जिन्होंने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए NB 17। नमस्कार।